हमने लास्ट क्लास में लाइन की डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन देखी थी। अब हम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब क्या होगा, हमें कुछ पॉइंट्स देगा और लाइन देगा और ऐसा बोलेगा इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताइए। तो आप देखिए x1 y1 एंड ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन। क्या है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को लाइन पे पुट कर देंगे। लाइन पे पुट करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस c और ax1 प्लस by1 प्लस c एंड c। अगर इनका सेम साइन है तो वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन वाली साइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये c कैसे आया है, ये 0 0 पुट करके आया है। अगर इस लाइन में 0 0 पुट करेंगे तो c आएगा और वो पॉइंट पुट करेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस c आएगा। अगर इनका साइन सेम है तो वो पॉइंट ओरिजिन वाली साइड है, और अगर वो अपोजिट है तो वो पॉइंट नॉन ओरिजिन वाली साइड है। नॉन ओरिजिन वाली साइड का मतलब लाइन के एक साइड ओरिजिन है तो दूसरी साइड वो गिवन पॉइंट है। अब क्या है, 2 पॉइंट दे दिए हमें x1 y1 और x2 y2। हमें 2 पॉइंट दे दिए और एक लाइन दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वो पॉइंट को दोबारा से लाइन में रखना है। और लाइन में रखा तो ये आया ax1 प्लस by1 प्लस c और ये आया ax2 प्लस by2 प्लस c। अगर ये पुट करने पर इक्वल टू 0 आया, यानी कि वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर हैं, तो वो पॉइंट को पुट करा और इक्वल टू 0 आया तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। और इनडायरेक्टली ये वही बात हो गई जो यहाँ हुई। यहाँ पर एक पॉइंट 0 0 था और यहाँ पर वो पॉइंट x2 y2 है। ओके, अब x1 y1 को पुट करने पे मान लीजिए पॉजिटिव आया और x2 y2 को पुट करने पे मान लीजिए नेगेटिव आया, तो वो दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड हैं। और लाइन के अपोजिट साइड हैं तो उन दोनों को पुट करके डिवाइड करने पर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड मतलब एक से प्लस आ रहा है, एक से माइनस आ रहा है। इसी तरह से अगर f1 f2 दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो वो दोनों के दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड हैं, या मैं ऐसा बोलूं दोनों को डिवाइड करने पर पॉजिटिव आना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 2a minus 5 a square lies on the same side of a line x plus y equal to minus 3 equal to 0 as that of origin। क्या है, ये जो पॉइंट है 2a minus 5 a square, ये लाइन के उसी साइड लाई कर रहा है जिस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जब मैंने इसमें 0 0 पुट करा तो ये नेगेटिव आ रहा है। जब मैंने इसमें 0 0 पुट करा तो ये नेगेटिव आ रहा है। और 2a माइनस 5 a स्क्वायर उसी साइड लाई कर रहा है जिस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट को भी इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 2a माइनस 5 y की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस 3 और ये नेगेटिव, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 लेस देन 0, a प्लस 4 a माइनस 2 लेस देन 0। आंसर कितना होगा, a की वैल्यू -4 से 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको बोला था कि ओरिजिन जिधर है उसी साइड वो पॉइंट है, तो पहले ओरिजिन को पुट करके देख लेना कि उससे कौन सा साइन आ रहा है। उससे नेगेटिव आ रहा है तो उस पॉइंट से भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 1 a lies in between x plus y equal to 1 and 2 times x plus y equal to 3
फाइंड ए। ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली करने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, पहले दोबारा से समझे। 1, a x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 इनके बीच में लाई कर रहा है, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक लाइन के राइट हैंड साइड है तो दूसरी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि एक से पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे से नेगेटिव आ रहा है। तो अगर उन दोनों पॉइंट को लाइन में पुट करें तो अपोजिट साइन आना चाहिए, या मैं उनका ऐसा बोलूं उनका जो डिवाइड है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो 1, a इसमें रखा तो 1 प्लस a, और इस 1 को इधर लिया है 1 प्लस a माइनस 1। इसी तरह से 1, a इसमें रखा तो 2 1 प्लस a, 3 को इधर ले आया -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो a अपॉन 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और इससे a की वैल्यू आ गई 0/2। ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली करते हैं तो और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। 1, a इन दोनों लाइन के बीच में है। आप देखिए ये दोनों लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन है। अब 1, a यानी कि x की वैल्यू तो कितनी है 1, और y की वैल्यू a है, a के बारे में पता नहीं है। तो ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 1, और 1, a इसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो इनके बीच में लाई करे। तो a की वैल्यू यहां होनी चाहिए, ये निकाल लें। तो x इक्वल टू 1 इस लाइन में रखा, x इक्वल टू 1 इस लाइन में रखा, तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 1, 3/2। तो a की वैल्यू अगर इतने के बीच में है, कितने के बीच में, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 3/2 के बीच में है, a की वैल्यू 0 से 3/2 के बीच में है, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइनों के बीच में लाई करेगा। और a की वैल्यू 3/2 के ऊपर निकल गई या 0 के नीचे आ गई, तो ये जो पॉइंट है ये लाइनों के बीच में लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a, a² falls inside the angle made by the line y equal to x/2 and y equal to 3x, x is a positive, find a। क्या है क्वेश्चन, y equal to x/2, ये कोई लाइन है y equal to x/2, और y equal to 3x, ये को लाइन है y इक्वल टू 3 है, और a, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। a, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके बीच में a, लाई कर रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको दो मेथड से बताता हूँ। आप देखिए, ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन का स्लोप है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन का जो स्लोप है a² माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, यानी कि a, ये क्या करा है मैंने, ये डॉटेड वाली लाइन का स्लोप है। तो अगर ये डॉटेड वाली लाइन इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो इसका जो स्लोप है वो भी इनके स्लोप के बीच में लाई करेगा। और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 1/2, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 3, तो a की वैल्यू 1/2 से 3 के बीच में लाई करेगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्रिकली करते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से खत्म होते हैं। सेकंड मेथड, अब y इक्वल टू x/2 और y इक्वल टू 3x दो लाइनें हैं, यानी कि x/2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और आपको बोला है कि a, इनके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक के तो राइट साइड है और एक के लेफ्ट साइड है, यानी कि एक से पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे से नेगेटिव आ रहा है। तो a,
इसमें रख दिया और a कोमा ए स्क्वायर सेकंड में भी रख दिया और दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। a 1 माइनस 2a a 3 माइनस a शुड बी लेस देन 0। a में कट कर सकता हूं क्योंकि a ओरिजिन नहीं है, वे तो फिर उनके बीच में लाई कैसे करेगा, a 0 हो गया तो वो तो ओरिजिन पे आ जाएगा। और ये आ गया 2a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3 और ग्रेटर देन 0। 2a माइनस 1 a माइनस 3 नेगेटिव नेगेटिव यहीं प्लस हो गया लेस देन 0, यानी कि a की वैल्यू 1/2 से 3। नेक्स्ट है लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, कोई भी अब हमें एक लाइन गिवन होगा और बोलेगा इसके पैरेलल लाइन बताइए और इसके परपेंडिकुलर लाइन बताइए। मान लीजिए कोई लाइन मुझे गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस सी बाई बी। अब जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी, जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप तो सेम होगा ना। तो ax प्लस बी वाई इतना पार्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि इसका स्लोप को सेम होना है। और यहाँ पर प्लस लेमडा इक्वल टू भी 0 कर सकते हो और यहाँ पर इक्वल टू लेमडा भी कर सकते हो। यहाँ पर प्लस लेमडा इक्वल टू भी 0 कर सकते हो और इक्वल टू लेमडा भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए। इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी और इसका स्लोप है बी बाई ए, इन दोनों का मल्टीपल -1 है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसे y का बना दो, y का जो कोफिशिएंट है उसे x का बना दो और बीच में साइन बदल दो। मतलब ये जो b है इसे x के साथ लिखो, ये जो a है इसे y के साथ लिखो और बीच में नेगेटिव साइन अप्लाई कर दो। अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। इफ 1,1 एंड -3,1 are opposite vertex of a rectangle or one side of a rectangle 4x plus 7y plus 5 equal to 0, find the equation of adjacent side। पहले क्वेश्चन को समझें। ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट वर्टिसेस एक 1,1 है, एक -3,1 है। वन साइड 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले ढूंढना पड़ेगा 4x प्लस 7y प्लस 5 कौन सी साइड है। तो मैंने 1,1 इस पे पुट करा, 4 प्लस 7 11 प्लस 5 16, नहीं ये 0 नहीं आ रहा, यानी कि ये वाली साइड ये भी नहीं है और ये नहीं है, तो इन दोनों में से ये एक बार चेक कर लें। जब मैंने -3 और 1 रखा, -3 रखा तो -12, 1 रखा तो 7 प्लस 5, हाँ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 4x प्लस 7y प्लस 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। या तो ये वाली लाइन मान लो और या फिर ये वाली लाइन मान लो। अब हमें एडजेसेंट साइड चाहिए, यानी कि ये साइड चाहिए। तो ये साइड क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पासेस थ्रू -3,1। तो 4x प्लस 7y प्लस 5 इसके परपेंडिकुलर लाइन है 7x माइनस 4y इक्वल टू लेमडा एंड इट पासेस -3,1 -21 लेमडा है -25, इसको यहीं रख देंगे। 7x माइनस 4y इक्वल टू -25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का है। PS बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR।
with vertices P2, 2, Q -6, 1, R है 7, 3. Find the equation of a line parallel to the PS and passes through 1, -1. क्या क्वेश्चन है? एक ट्राइंगल है PQR, ये कोई ट्राइंगल है PQR, P है 2, 2, Q है -6, 1, R है 7, 3. अब एक मीडियन की बात हो रही है PS, तो ऑब्वियसली P से पास हो रही है, और मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके ज्वाइन करे। तो S मीडियन है 7 - 6/2, 3 + 1/2, 1/2, 2. ये है मीडियन, ये है मीडियन। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द PS एंड पासेस थ्रू 1, -1। यानी कि हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो 1, -1 से पास हो रही है, उसका स्लोप वही है जो PS का स्लोप है। तो स्लोप ऑफ PS y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये 0 आ रहा है। तो y - y1 0, x - x1, फाइनल आंसर है y + 1 = 0. फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस A 5, -1, B -1, 5 एंड C 6, 6. एक ट्राइंगल है, इसका एक वर्टिसेस है 5, -1, -1, 5 और 6, 6. और क्वेश्चन में क्या बोला है? सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस दिस एंड दिस. अब मुझे इसका सर्कम सेंटर चाहिए. सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो वर्टिसेस से होके पास हो रहा है. तो मैं क्या करूं? एक तो इस OP की इक्वेशन निकालूं और एक OQ की इक्वेशन निकालूं, और OP और OQ की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे को O पॉइंट मिलेगा. तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -1 आ गया. और P पॉइंट क्या है? 5 - 1/2 -1 + 5/2, तो ये है 2 और 2. ठीक है. तो OP की इक्वेशन ऑफ OP की इक्वेशन जो P पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप -1 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 होगा. तो y - 2 = 1, x - 2 यानी कि y = x. ये तो मैंने क्या निकाला है? OP. अब OQ की बात करते हैं. स्लोप ऑफ AC 6 - 1 अपॉन 6 - 5, तो ये हो गया 7/1. तो स्लोप ऑफ OQ -1/7, इसका रिवर्स विद नेगेटिव साइन. और Q पॉइंट क्या हो गया? Q पॉइंट हो गया इसका मिड पॉइंट 6 + 5/2 और 6 - 1/2, यानी कि 11/2 और 5/2, ये हो गया Q पॉइंट. तो OQ लाइन की इक्वेशन y - 5/2 = -1/7 और x - 11/2. ये आ गई OQ लाइन की इक्वेशन. 7y - 35/2 -x और +11/2, x + 7y, और ये हो जाएगा 35 + 11
46/2 यानी कि 23। ठीक है, y इक्वल टू एक्स यहाँ रखेंगे तो 8x इक्वल टू 23, तो x भी 23/8 होगा और y भी 23/8 होगा। जब मैं पॉइंट का चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर अगर आपको सरकम सेंटर चाहिए तो आप ये चेक करिए कि ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल देगा और या फिर ट्रायंगल राइट एंगल देगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वो सरकम सेंटर होता है और इक्विलेटरल में जो सेंट्रोइड है वही सरकम सेंटर होता है। लेकिन अगर आपको इक्विलेटरल या राइट एंगल नहीं दिया है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे और उन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो ओ पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 0, -2, 1 एंड 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through the centroid and parallel to x minus 2y equal to 6। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ट्राइंगल के सेंट्रोइड से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सेंट्रोइड। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये है 1, 1। ठीक है, नाउ लाइन पैरेलल टू x minus 2y equal to 6, इसके पैरेलल होगा x minus 2y equal to lambda and it passes through 1, 1, lambda हो जाएगा -1, तो आंसर हो जाएगा x minus 2y equal to -1।